खसकते खसकते 1, 2, 3, 4 आखिरी गाले तक चली गई। वो तो आखिरी गाले के बाद हमारी मिट्टी के बजाय पक्की दीवार आ गई तो नदी रुक गई। अदरवाइज ये नदी की ऐसी धारा चलती रहती। अब एक पक्का ये हो गया कि कम से कम यहाँ से लेके पूरे इधर कालेदे पहले से लगा करके सिद्धनाथ त्रिवेणी के आगे तक दोनों तरफ घाट पक्के हो जाएंगे। पक्के घाट में अपनी नदी की धारा भी रहेगी। और बाद के समय में कभी स्नान का मौका मिलेगा, जब कभी आयोजन आते, इतने सारे आयोजन आते रहते, या बाद में भी, तो लोगों के लिए बड़ा अच्छा प्रबंधन रहेगा। इसी प्रकार से हमारे आमतौर पर मेले ठेले में जहाँ एसपी कलेक्टर रहे होंगे, जब भी कोई शनिवारी अमावस्या आए, सोमवती अमावस्या आए, सारी धर्मशालाओं पे कब्जे अपने करना पड़ते कि पुलिस को ठहराव कहाँ। तो जिनके लिए धर्मशाला बनी उनको मिलती नहीं थी। तो अब की बार ये प्रबंधन कर दिया कि सारा इंतजाम सरकारी व्यवस्थाओं का, अपने अधिकारी कर्मचारियों का हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये प्रबंधन में हम जनता के हित को थोड़ा सा चुनौती देते हैं। जनता के हित के ऊपर एक तरह से वो अच्छा नहीं रहता, इसलिए उससे बचाने का काम भी कर रहे हैं कि इससे बचना चाहिए। अब इसमें समान रूप से कुछ और बहुत सारी बातें सोची गई है, जिसपे आज हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो टूरिज्म में बहुत सारे प्रकार से हम अनुदान दे रहे हैं। तो अब केवल यहाँ नहीं, यहाँ से लेके 100 किलोमीटर दूर तक या 200 किलोमीटर मंदसौर तक के भी आवागमन के मार्ग पे भी हमारी ऐसी प्राइवेट स्तर पे भी रचनाएं खड़ी हो जाए, जहां आपके अनुभव से बड़ी भीड़ होती थी या कुछ कारण से, तो जो अपने जन सुविधाएं हैं, कुछ स्टे करने के लिए कहीं ढाबे, क्योंकि ये जब जाम वाम होता तो चुनौती में ये बड़े काम आते हैं। हर एक रोड पे, अब यहाँ से लेके भोपाल तक, अब 200 किलोमीटर दूर तक का, क्योंकि ये बात सही है कि आबादी के इस घनत्व में और बाकी अनुभव से भी ध्यान में आता है कि प्रयागराज में भले ही कुंभ हो, लेकिन प्रयागराज का कुंभ हमको रीवा सतना तक मान के चलना चाहिए। ये बीता जो कुंभ आया तो हमारे सारे रोड जाम हुए थे। तो ये चुनौती हमको रहेगी कि हमारे आसपास के राज्यों से भी कुछ बात करना पड़ेगी कि वो अपने यहाँ पे भी प्रबंधन करें। जो हमारे राज्यों से लगी हुई सीमा है, हमारे पास उस समय के दौर में हमारा आपस का समन्वय सौहार्दपूर्ण भी हो और एक तरह से सही से आकलन वाला भी हो, जिसमें भविष्य की ऐसी सारी चीजों का। वैसे तो आपने अच्छा प्रबंधन ये भी किया कि जैसे रेल के मार्ग में, मुझे ध्यान में आता कि शायद 2016 में फतेहाबाद का ट्रैक हमारा चालू नहीं था। अब फतेहाबाद का ट्रैक भी चालू हो गया और ये एक तरह से उसको आकर के पुराने शहर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सीधा ही नागदा निकल जाए। और नागदा से भी ट्रेन का बाईपास हो गया तो नागदा 1 घंटे ट्रेन खड़ी नहीं रहेगी। ये छोटी छोटी बातें थी। हमने कहा नागदा से बॉम्बे का ट्रैक तो ऐसा है कि दिल्ली बॉम्बे की ट्रेन 2-2 मिनट में चल देती, लेकिन उज्जैन की ट्रेन आएगी तो 1 घंटे पड़ी रहेगी जब तक वो इंजन बदल के आगे से पीछे नहीं आ जाए। तो ये अच्छा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री को मैंने पत्र दिया, माननीय रेल मंत्री ने मंजूरी दी और मुझे लगता है भाटीखेड़ा में बन गया है। तो अब ये ऐसे यहाँ ये ऐसे पिंगलेसर वाला भी हमारा है, ऐसे नए स्टेशन वाली बात भी है कि अब परमानेंट भी बना दो। एक तो महाकाल के पास वाला भी और एक उधर मुल्लापुरे के आगे वाला भी, ये भी स्टेशन, क्योंकि आगे जाकर के हमारे केवल पुराने स्टेशन से काम नहीं चलेगा, उसको हमको स्थायी निदान पे ले जाना पड़ेगा। देवास गेट नानाखेड़ा चालू हो गया, बड़ी चुनौती के बीच में कियावत जी यहाँ मौजूद है, बड़ी तो वो बना तो था उधर 90-92 में, चालू होते होते 2016 लग गया था उसको, क्योंकि वो सिंहस्थ के बाद में ऐसे हमने कहा था भी वास्तव में दोनों चल रहे हैं आज बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। केवल उस समय हमने निर्णय किया था कि जो बनी हुई प्रॉपर्टियां हैं उनका प्रॉपर उपयोग चालू करो, उसमें कोई संकोच नहीं। थोड़ा कड़क निर्णय लेना पड़ा, लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके बैठने का, मिलने का, और जैसे मैंने फिर कहा कि भगवान महाकाल की इच्छा है, गोपाल कृष्ण की इच्छा है कि आपको पुनः इस बड़े पवित्र कार्य के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आपके समय के साथ आपके सुझावों को लेकर के भगवान ही मौका दे रहा है। मैं अपनी ओर से कामना करता हूँ हम सब मिलकर के निश्चित रूप से 2028 का सिंहस्थ बहुत अच्छा करेंगे। इसी भावना के साथ इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना। मैं मंच पर विराजमान अनिल जी, हमारे रवि सोलंकी जी, संजय अग्रवाल जी, यहाँ के राकेश गुप्ता जी, आशीष जी, ये अच्छी बात है। हमने कोशिश की तो राकेश जी यहीं एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, बेडीजी भी हो गए, तो ये अनुभव का एक लाभ मिलते ही मिलता है। ऐसे आशीष ऑफिस व्यस्त में आए थे, आपका भी यहाँ इसका लाभ मिला, संभाल। तो ये आप दूसरी एक महत्व की बात, आप ऐसे और दक्षता लोगों की अगर आप सूची दोगे जिनको भविष्य के आने वाले 2 सिंहस्थ आगे तक काम करना और आयु कम,
उनको भी ये सिखा देना चाहिए। यही समय है हमारे पास उनको जोड़ने का।